ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना, कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी कामना। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। तो देखते हैं कि क्या सही तरीका है इसका। चलिए, हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वे बुरे दौर में ही ईश्वर को याद आते हैं। ईश्वर उनको बुरे दौर में ही याद आते हैं। तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आपने जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ क्या है? ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आता है। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। प्रार्थना अनसुनी की हो जाती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह प्रार्थना भी असफल होती हैं। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजहें हैं, जैसे कि आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। दूसरा, माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। तीसरा, प्रार्थना से आपका ही अगर नुकसान हो रहा है तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। चौथा, अगर आप किसी और को हानि पहुंचाने की प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी असफल हो जाती है। तो प्रार्थना के कुछ नियम भी है। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है, यानी कि अमृत वेला। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या किसी और को हानि पहुंचाने की प्रार्थना न करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान या फिर नौकरी की, वह जरूर पूरी होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ओम शांति।